गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए संपाति ने कहा कि मुनि श्री चंद्रमा जी की वाणी आज सत्य हो गई है। जब उनके कथनानुसार मुझे पंख प्राप्त हो गया है तो आपको भी श्री सीता जी की सुधि मिल जाएगी, ऐसा विश्वास कीजिए। समुद्र में त्रिकुटाचल पर्वत है। उस पर्वत पर लंका नाम की नगरी है, जहाँ रावण सहज रूप से निःशंक होकर के निवास करता है, और वहीं अशोक उपवन है, जहाँ पर कि श्री सीता जी बैठी हुई सोच में मगन रहती हैं। मैं देख रहा हूँ परंतु आप देख नहीं सकते हो। क्यों? इसका कारण यह है कि हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो आपकी कुछ सहायता मैं करता। जो ना गए सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो ना गए सत जो जन सागर। पहले संपाति ने सभी से कहा कि आप सब श्री सीता जी की प्राप्ति के लिए उपाय कीजिए। सुनिमम वचन करहु प्रभु काजू। इसके बाद अब संपाति कहते हैं कि जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। आप में से जो भी सत जोजन सागर को उल्लंघन कर सकते हैं और मति के आगर हो, वही श्री राम जी के कार्य को कर सकते हैं। संपाति ने ऐसा इसलिए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सब लोग समुद्र में कूद पड़े और कोई भी इस कार्य को संपादित न कर पावे। इसीलिए संपाति ने कहा कि आप सब में से जो बलवान हो और बुद्धिमान हो, वही श्री राम कार्य को पूरा कर सकते हैं। समुद्र को उल्लंघन करना है कितना? 100 जोजन। 100 जोजन अर्थात 400 कोस की दूरी तक छलांग लगाना है। और ऐसा नहीं कि बीच में विश्राम भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस पार से छलांग लगाने के बाद सीधे उस पार पहुंचना है। अब आप स्वयं विचार करो कि किस प्रकार से छलांग लगाएंगे आप कि 100 जोजन पार चले जाएंगे। भाई कोई भी छलांग लगाता है तो वह अपनी शक्ति को समझता है कि हम 10 फीट, बहुत ज़्यादा 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं। लेकिन
100 योजन अर्थात 400 कोस दूरी तक छलांग लगाना यह असाधारण बात है। तो जो नाघई सत योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। सो माने वही श्री राम कार्य को कर सकता है जो मति आगर माने बुद्धि का स्थान है। केवल बल से ही काम नहीं चलेगा, बुद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि रावण की नगरी में जाना है, लंकापुरी में, और केवल बल से वहां पर पहुंच करके वे सफल नहीं होंगे यदि बुद्धि उनमें नहीं है तो। क्योंकि शत्रु के नगरी में जाने के बाद जब जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही रूप बनाना पड़ेगा और वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीति जाही सो। संपाति यदि इतना स्पष्ट नहीं कर देते कि 100 योजन सागर लांघना है तो सब संदेह में पड़े रहते कि कितना लांघना है, पता नहीं 10 योजन कि 20 योजन, कितना दूरी छलांग लगाना है। अच्छा, कभी भी आप सागर के किनारे जाइए तो बहुत दूरी तक हम आप नहीं देख सकते। हम लोगों को देखने की एक क्षमता है, उससे अधिक नहीं देख सकते। बहुत ज़्यादा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इसके बाद लगता है कि आकाश और समुद्र के पानी दोनों छू रहा है, उसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा सुन करके सभी वीर वानर लोग कांप गए, अधीर हो गए, घबराने लगे। बाप रे, 100 योजन सागर कौन लांघेगा? और फिर किसमें इतना सामर्थ्य है कि एक बार एक सांस में छलांग लगा करके इस पार से उस पार पहुंच जाएगा? और ऐसा नहीं कि बीच में वे आराम करके और फिर छलांग लगावे, ऐसा नहीं है। एक सांस में छलांग लगाना है। तो सब अधीर हो गए। संपाति ने सबकी ओर देखा तो सबके चेहरे उतर गए। अर्थात जो सबको प्रसन्नता हो रही थी कि हम श्री राम जी के कार्य संपादित करेंगे, श्री सीता जी का दर्शन हम करेंगे, अब वह जो मनोरथ था हल्का हो गया और अधीर हो गए कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तब संपाति ने सबको पुनः संबोधित किया, कहा सुनो भाइयों, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। आप लोग घबरा गए लगता है। मेरी ओर देखिए, मेरी ओर, और श्री राम जी की कृपा के संदर्भ में सोचिए, मैं कैसा था? पंखहीन था, असहाय था, दीनहीन था और भूखे मर रहा था। लेकिन श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर नया हो गया, मेरे पंख जम गए। जब श्री राम जी की कृपा से मेरे शरीर में इतना बदलाव आ सकता है तो क्या आप छलांग लगाओगे तो आप में सामर्थ्य नहीं आएगा? अवश्य आएगा। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। ध्यान दीजिएगा, समझाने वाले व्यक्ति
बहुत कुशल होता है। वह शास्त्रीय प्रमाण भी देता है, लौकिक प्रमाण भी देता है, और फिर अपना अनुभव भी सुनाता है। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, मेरे अनुभव की बात आप सुनो। तो वैसे ही संपाति ने कहा, आप मेरी ओर देखो। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। हनुमान बाहुक 23 में गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान बाहुक 23 में, मुद मरकट रोग बारी निधि हेरी हारे। मुद मरकट रोग बारी निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारी है। बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी ने वहां कही कि आनंद ही बंदर है और ये सागर क्या है, रोग है। इसको देख करके सभी बानर रोगग्रस्त हो गए, श्रीहीन हो गए, उदास हो गए। जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारियो। श्री जामवंत जी जीववत हैं और उनको हनुमान जी का भारी भरोसा है। श्री संपाति कहते हैं, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। अधीर मत होइए। अधीर हो जाने से काम बिगड़ जाता है। धैर्य बनाए रखने से कार्य संपादित होता है। घबराना कायरों का काम है। कायरता छोड़िए, आप सब मन में धैर्यता लाइए और श्री राम कृपा को स्मरण कीजिए। मेरी ओर देख करके कि राम कृपा कस भयउ शरीरा। और एक बात सुनिए, पापी उजाकर नाम सुमिरहि। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। अति अपार भव सागर तरहि। पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। पापी भी, पापियों माने पापी भी, जाकर नाम सुमिरहि, जिनके नाम को स्मरण करते हैं तो अति अपार भव सागर तरहि। अति अपार, अति दुस्तर भव सागर से पार हो जाते हैं। हे श्री राम भक्तों, पापी का श्री राम जी से कोई संबंध नहीं है। उसने केवल नाम का आश्रय लिया तो वह भव सागर से पार हो गया। आप श्री राम भक्त हैं, जरा सोचिए, आप श्री राम भक्तों पर श्री राम जी की कितनी बड़ी कृपा है कि आपके स्पर्श मात्र से, आपके दर्शन मात्र से हमारे पंख जम गए। ये कृपा श्री राम की है आप पर। तो आप श्री राम भक्त हैं, जरा अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। जब पापी भवसागर से पार होते हैं, वह भवसागर जो अति अपार है, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। तो आप तो श्री राम भक्त हैं। आपके लिए 100 योजन सागर पार करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। पापियो जाकर नाम सुमिरहि, नाम के प्रभाव से भवसागर पार कर जाते हैं पापी। और आप पापी नहीं, पुण्यात्मा हो, श्री राम जी के कृपा पात्र हो। इसलिए कायरता का परित्याग करो,
तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। कायरता लाने पर व्यक्ति बलहीन हो जाता है। संपाति ने कहा तास दूत तुम तजी कदराई, आप उनके दूत हो, इसलिए तजी कदराई माने कायरता को छोड़ो, कायरता को परित्याग करो, और राम हृदय धरि करहु उपाय, श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। श्री चंद्रमा मुनि के आशीर्वाद हैं आप सब पर। उस महात्मा ने मुझसे कहा था कि श्री राम दूत के दर्शन से तुम्हारे पंख जमेंगे और तुम उन्हें श्री सीता जी का दर्शन कराना, जिससे वे श्री सीता जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो आप उनके दूत हो, कायरता को छोड़ो, डरो नहीं। राम हृदय धारी करहु उपाय, श्री राम को हृदय में रख करके उपाय करो, सफल हो जाओगे, आपका कार्य सफल हो, ये मेरी शुभकामना है, आपका मार्ग मंगलमय हो। अच्छा भैया राम राम, मैं चला, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। ऐसे कही गरुड़ गिद्ध जब गयो, ऐसे कही गरुड़ गिद्ध जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, ऐसा कह करके जब संपाति गिद्ध चले गए, अर्थात ऐसा कह करके आपके भतीजा भाई के लड़का संपाति चले गए, तो तिनके मन अति विस्मय भयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ, उनके मन में अतिशय विस्मय माने विषाद हो गया। कहना आसान है, करना कठिन है। उन्होंने कहा तासु दो तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। हम तो श्री राम जी को हृदय में रखे हैं, लेकिन अब क्या करें, कैसे काम होगा। अस कही गरुड़ गिद्ध जब गयो, गिद्ध संपाति चले गए। सोचा कि जब तक हम रहेंगे तब तक ये लोग इस तरह से कदराते रहेंगे, बार बार हमको परेशान करेंगे, बताइए कैसे होगा, क्या होगा, इसलिए यहाँ से हट जाना चाहिए। अब हम जा रहे हैं। संपाति चले गए, उनके मन में बहुत विस्मय हुआ, विषाद हो गया। रामज्ञा प्रश्न 3-7-4 में गोस्वामी जी ने लिखा, बनचर विकल विषाद सब देखे उदधि अवगाह, बनचर विकल विषाद सब देखी उदधि अवगाह, सब विषाद ग्रस्त हो गए। अंगद जी महाराज ने कहा, वीरों, विषाद नहीं करना चाहिए, विषाद में बहुत बड़े बड़े दोष है। विषाद होने से मनुष्य बलहीन हो जाता है। जिस प्रकार से सर्प
अपने बालक को ही खा जाता है। मतलब विषाद मनुष्य के बल को कर्षण कर लेता है, खींच लेता है, खा जाता है, जैसे सर्प अपने बच्चे को खा जाता है। मित्रों, संपाति जी ने ठीक कहा है, हम सबको कुछ प्रयास करना चाहिए। आप सब अपने बारे में बता तो सकते हैं कि आप कितना दूर तक छलांग लगा सकते हैं, आप में कितना सामर्थ्य कह तो सकते हैं। इस प्रकार से समझाया। रात्रि बीती है, सुबह होते ही श्री अंगद जी ने कहा, सुनिए, आप सब अपने अपने बल के बारे में बताइए। तब सबने निज निज बल सब काहू भाखा पार जाई कै संशय राखा। निज निज बल सब काहू भाखा पार जाई कै संशय राखा। सभी ने अपना अपना बल कहना शुरू किया। पार जाने के बारे में सभी ने संशय रखा। किसी ने नहीं कहा कि हम पार चले जाएंगे। सबने अपना बल कहा, लेकिन उतना ही बल कहा जिसमें कि पार हम न जा सके। गव ने कहा कि मैं 10 योजन जाकर के लौट सकता हूं। बस कहाँ। गवाक्ष ने कहा कि हम 20 योजन। सरभ ने कहा 30 योजन। ऋषभ ने कहा कि हम 40 योजन। गव 10 योजन, गवाक्ष 20 उच्चरत। सरभ ऋषभ 30-40 ठहरायो है। गव ने 10, गवाक्ष ने 20, सरभ ने 30, ऋषभ ने 40। कहि गंधमादन 50, मैंद 60 हो, द्विविध 70, 80 सुखे नहूं बतायो है। गंधमादन ने कहा 50, मयंद ने कहा 60, द्विविध ने कहा 70, सुखेन ने कहा 80। छोटे लाल जामवंत 90 की प्रतिज्ञा करी। बूढ़ा जामवंत जी ने कहा 90। छोटे लाल जामवंत 90 की प्रतिज्ञा करी। अति ही जरठ ताते मन भर मायो है। अंगद बदत हम जो जन सत जाई हों। अंगद बदत हम जो जन सत जाई हों। पैयावन लंकाते शंका ठहरायो है। अंगद जी ने कहा हम 100 योजन जा सकते हैं, लेकिन आने में लौटने में मुझे संदेह है, आ पाऊं या ना आ पाऊं। पहले चौपाई के माध्यम से आगे हम लोग सुने। जरठ भयऊ अब कहई
रिछेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा जरठ भयउ अब कहई रिछेसा। रिक्षेसा वृक्षों के राजा, भालुओं के स्वामी जामवंत जी। जामवंत जी कहने लगे, भाइयों मैं बुढ़ा हो गया। जरठ भयउ अब कहई रिक्षेसा। रिक्षेसा कहई अब जरठ भयउ, अब मैं बुढ़ा हो गया। और सुनो मित्रों, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। तन प्रथम बल लेसा नहीं रहा। इस शरीर में पहले जैसा बल का लेस मात्र भी नहीं रहा। नहीं तो मैं जब जवान था, जैसे तुम लोग जवान हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 की बात करते हो। अरे मैं जवान था एक समय, और एक जवान तुम लोग भी हो, पर मैं बुढ़ा हो गया, फिर भी मैं 90 तक जाकर के लौट सकता हूं, और तुम सब 80 तक रह गए। जरठ भयो, मैं बुढ़ा हो गया, मेरे शरीर में पहले जैसा बल लेस मात्र नहीं रहा। तो सबके मन में कुतूहल हुआ, इस बात को जानने की इच्छा हुई कि तब आप जवानी में तो बहुत कुछ कर दिखाए होंगे, एक आध कथा कहानी हमें भी सुनाइए, आप अपनी जवानी में क्या किए। जामवंत जी कहते हैं, सुनो, किया तो मैं बहुत कुछ, लेकिन एक बात सुना रहा हूं। जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। खरारी जब ही त्रिविक्रम भयउ, खरारी माने खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी जब त्रिविक्रम भयउ, त्रिविक्रम माने 52 अवतार लिए। त्रिविक्रम जिन्होंने 3 पांव से पृथ्वी दान में राजा बलि से मांग किया, और प्रथम पांव में संपूर्ण ब्रह्मलोक पर्यंत नाप लिया, दूसरे पांव में संपूर्ण पाताल लोक तक नाप लिया, और तीसरे पांव के बदले में कुछ न देने के लिए बचा बलि के पास, तब उन्होंने गरुड़ पास में बंदी बना लिया। ऐसे त्रिविक्रम 52 अवतार। तब मैं तरुण रहे, तब मैं उस समय तरुण था, युवा था, नौजवान था, और रहे बल भारी, मुझ में भारी बल था। जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी। श्री जामवंत जी के कहने का आशय यह है कि चाहे बावन हो, चाहे मीन हो, चाहे कच्छप हो, चाहे बाराह हो, ये सभी भगवान श्री राम ही हैं। मीन कमट सुकर्ण हरि वामन परशुराम बपुधरी। इसलिए कहा खरारी जब 52 अवतार लिए थे, तब जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी। वस्तुतः वैष्णव भगवान के किसी रूप में भेद नहीं करते हैं, चाहे श्रीमन नारायण हो, चाहे श्री वैकुंठाधीश भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, भगवान नरसिंह हो, परशुराम हो, वामन हो, मत्स्य हो, कच्छप हो, बराह हो, सब में
अभेद भाव रखते हैं वैष्णव, सब भगवान का रूप है। आवश्यकता के अनुरूप वैसा अवतार प्रभु लिए हैं, वस्तुतः श्री राम जी हैं। जब जब नाथ सुरण दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। श्री जामवंत जी कहते हैं मैं तरुण था, वानर वीरो, भगवान बावन ने राजा बलि को बंदी बना लिया, गरुड़ पास में बांध लिया। विराट स्वरूप भगवान बावन को मैंने दर्शन किया। अब आप जरा सोचिए, जिनका एक पांव पाताल में चला गया, एक पांव ब्रह्मलोक में चला गया, सीधे थोड़े नहीं गया, पांव बढ़ा करके नापा जाता है। अब किस प्रकार से भगवान बावन ने अपना पांव बढ़ाया, उनके पांव के अंतर्गत सारे ब्रह्मांड आ गए, 14 लोक आ गए। उसी बीच, क्योंकि बावन भगवान उतने देर तक विराट स्वरूप में बने हुए थे, उसी बीच जामवंत जी के मन में बड़ा उत्साह हुआ और उन्होंने परिक्रमा लगाना शुरू किया। सोचा इस समय क्या सेवा कर सकता हूं, परिक्रमा करो। और देखो परिक्रमा की बड़ी महिमा है। जामवंत जी ने जवानी में परिक्रमा किया, और आज भी जहां 80 योजन तक वानर वीर सब सागर को लांघने की बात कर रहे हैं, वहां 90 योजन तक बात कर रहे हैं लांघने की जामवंत जी। और इतना ही नहीं, लंका के उस समरांगन में श्री जामवंत जी का पौरुष देखा गया है। क्या मेघनाद, क्या रावण, जामवंत जी ने सबको पटक के मारा है। तो ये है जामवंत जी, ये ऐसा पौरुष, ऐसा बल इस बुढ़ापे में कैसे बना रहा, तो कहा ये परिक्रमा का देन है। इन्होंने जो परिक्रमा की थी, ये परिक्रमा की महिमा है। परिक्रमा करने से शक्ति मिलती है, शक्ति बढ़ती है। जामवंत जी कहते हैं मैंने उस समय में 7 प्रदक्षिणा लगाई। वैसे परिक्रमा का नियम है आराम से चल के परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन मैं दौड़ के परिक्रमा किया। क्यों? इसलिए कि 52 भगवान उतने देर तक ही विराट स्वरूप में थे। मैं सोच रहा था कि और परिक्रमा लगाऊं, और परिक्रमा लगाऊं, कहीं जल्दी भगवान अपने विराट स्वरूप को तिरोभाव न कर ले, समेट न ले। इसलिए मैं दौड़ता था बहुत तेजी से, और मुझ में इतनी शक्ति थी, मैं युवा था, कि मुझे थकान नाम की चीज नहीं थी। मैं जरा भी थका नहीं। ऐसा नहीं कि परिक्रमा करके आ गए तो फिर उलट गए, थक गया हूं, सो नहीं। थकान रहित होकर के बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मह देने 7 प्रदक्षिण धाई, 7 प्रदक्षिण धाई। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। राजा बलि को बांधते समय में प्रभु बाढ़ेऊ माने प्रभु बढ़े हुए थे, विराट स्वरूप में थे। सो तनु वर्णि न जाई, सो तनु माने उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता। सो तनु वर्णि न जाई। उभय घरी महदिनी 7 प्रदक्षिण धाई। मैं उभय घरी महधाई 7 प्रदक्षिण दिन है। उभय घरी माने 2 घड़ी में, धाई माने दौड़ करके 7 परिक्रमा लगा दी। 7 परिक्रमा। उभय घरी महदिन ही 7 प्रदक्षिण धाये। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। भागवत जी में कथा विस्तार से वर्णित है। राजा बलि ने
धर्म पूर्वक स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप जी के सामने रोने लगी। कश्यप जी ने कहा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र सब मारे मारे फिर रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या चाहती हो? कश्यप जी ने पूछा। अदिति जी ने कहा, कृपा कीजिए, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए कि मेरे पुत्रों को पुनः संपत्ति वापस मिल जाए। कश्यप जी ने पहले समझाया, संसार की व्यवस्था है दुख सुखमय, फिर भी तुम्हें इन उपदेश से संतोष नहीं होगा, इसलिए तुम व्रत करो। उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत का विधान बताया और व्रत के प्रभाव से ठाकुर जी श्री अदिति जी को दर्शन दिए। और श्री अदिति जी से ठाकुर जी ने कहा कि मैं जबरदस्ती राजा बलि से स्वर्ग नहीं छीन सकता हूँ, क्योंकि वो धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हाँ, आपके पुत्र बन करके मैं भिक्षा मांग करके आपके पुत्र को सुख दे सकता हूँ। अदिति जी ने कहा, प्रभु चाहे जैसे आप करें, पर मेरे पुत्रों को सुख दें, दीजिए आप। कहा ठीक है। भगवान 52 रूप में अवतार लिए, 52 रूप में। कश्यप जी ने जातकर्म संस्कार किया, सविता जी ने मंत्र दिया, सविता जी ने मंत्र दिया, गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप जी ने मेखला प्रदान किया, पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने उन्हें दंड दिया, अदिति ने कौपिन दिया, चंदन दिया, खराव दिया, दिक्पालों ने उन्हें छत्री प्रदान किया, छाता दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुशासन दिया, श्री सरस्वती जी ने रुद्राक्ष दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भगवती श्री पार्वती जी ने भिक्षा प्रदान किया। 52 भगवान भिक्षा लेकर के श्री बृहस्पति जी को देने गए। कहा ना, इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा। एक बार पुनः आप सुन लीजिए। कश्यप जी ने जात कर्म संस्कार किया है, सविता जी ने मंत्र दिया है, गायत्री मंत्र दिया है, श्री बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है, कश्यप जी ने मेखला दिया है, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया है, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया है, चंद्रमा ने उन्हें दंड दिया है, अदिति जी ने कौपिन, हम साधुओं की भाषा में लंगोटी उसे कहते हैं, कौपिन दिया है, चंदन दिया है, चरण पादुका दिया है, खराव। कौपिन, चंदन और खराव। दिग्पाल ने छाता दिया है, छतरी। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, सप्तऋषियों ने कुशासन दिया है, सप्तऋषियों ने कुशासन दिया है, श्री सरस्वती जी ने रुद्राक्ष दिया है, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया है, भगवती पार्वती जी ने भिक्षा दिया है। अब श्री 52 भगवान भिक्षा लेकर के गुरु जी को दिए हैं। गुरु श्री बृहस्पति जी ने कहा, ना, इस भिक्षा से हमें संतुष्टि नहीं है। तो गुरु जी क्या चाहिए? तो कहा, शिष्य मुझे स्वर्ग भिक्षा में ला करके दो। कहा ठीक है। अब 52 भगवान चले हैं राजा बलि के यज्ञशाला की ओर। अच्छा, इतने सामान है, एक तो 52 भगवान है
अब जरा सोचिए, इतने समान, एक संभालते एक गिरता है, एक संभालते एक गिरता है, लिए हुए सब हैं, चल रहे हैं, देखने वाले को आनंद आ रहा है, और इतनी प्रतिभा, इतना तेज है, फिर क्या कहना है। रास्ते में एक नदी पड़ी है, रास्ते में एक नदी पड़ी है, तो बावन भगवान क्या करते हैं, नदी में जाते हैं, लौट आते हैं। अब बावन भगवान ठहरे, बावन सोचा कि जाऊंगा तो सब भीग जाएगा, थोड़ा जाते फिर लौट आते हैं। उस पार से एक ब्राह्मण इस कौतुक को देख रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लगा, वाह भाई वाह, जीवन में पहली बार ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी जी को देखा। ये ब्रह्मचारी राजा बलि की यज्ञशाला में जाएंगे तो राजा बलि इनको बहुत भेंट विदाई करेंगे, और क्यों ना इनसे मैं दोस्ती कर लूं, मित्रता कर लूं, और ये हमें उस प्राप्त दक्षिणा में से आधा दे देंगे। मैं शर्त रखूंगा कि मैं नदी पार करा देता हूं कंधे पर बिठा करके, लेकिन आपको जो दक्षिणा मिलेगी आप उसमें से आधा हमें देना। ब्राह्मण देवता आए, उनसे शर्त रखा, तो बामन भगवान ने कहा आधा लीजिएगा, कहा हाँ आधा लूंगा, कहा केवल नदी पार कराने में, कहा, लेकिन नदी पार कराने में बावन भगवान उन पर कृपा कर दिए। ब्राह्मण देवता समझ गए कि हाँ ये तो नारायण है, भगवान श्री राघवेंद्र हैं, गदगद हो गए। अब तो कंधे पर से उतार ही नहीं रहे, कहा पंडित जी उतारिए, उतार तो दिए लेकिन चरण में लौट गए। कहा क्या बात है, कहा मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है, कहा नहीं नहीं आधा नहीं पूरा दूंगा, कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति दीजिए। फिर इसके बाद बावन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए हैं, कथा बहुत विस्तार से है। राजा बलि इनके वाणी से प्रभावित हो गए हैं, संकल्प करने लगे हैं, इनके गुरु शुक्राचार्य ने रोका है, इन्होंने नहीं माना है। संकल्प के समय में जलपात्र में शुक्राचार्य जी बैठ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी एक आंख गंवानी पड़ी, इनको अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। गुरु जी हो तो ऐसे अपने चेला के हित के लिए अपनी आंख तक खो बैठे। और फिर बलि ने संकल्प किया है, बावन भगवान अपना शरीर बढ़ाए हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महदिन निशात प्रदक्षिण धाई। उसी समय में श्री जामवंत जी 7 परिक्रमा किए हैं। कुछ रामायण में कहीं कहीं 21 परिक्रमा की बात आई है, लेकिन मानस जी में गोस्वामी जी जिस कल्प से कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पर 7 परिक्रमा करने की बात कही गई है। यदि बावन भगवान और देर तक ठहरे होते विराट स्वरूप में और परिक्रमा लगाते, इतने में भगवान अपना स्वरूप तिरोभाव कर लिए। अंगद कहई जाओ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा मैं पार जा सकता हूं, परंतु फिरती बारा जिये कछु संशय। फिरती बारा माने लौटते वक्त मेरे हृदय में कुछ संदेश सा लग रहा है कि मैं तब लौट पाऊं या ना लौट पाऊं, मुझ में वो शक्ति रहे या ना रहे, मैं छलांग लगाऊं या ना लगाऊं। इधर से इधर वाला भाग ऊंचा है, मैं छलांग लगा लूंगा। अब उधर वाला भाग ऊंचा है या नहीं है, कहीं नीचा हुआ तो मैं नीचे से ऊपर कैसे छलांग लगाऊंगा। जिये संशय कछु फिरती बारा, इस चौपाई का सीधा अर्थ है फिरती बारा माने लौटते वक्त मेरे हृदय में कुछ संदेह है।
जामवंत जी ने कहा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठइय किमि सब ही कर नायक। जामवंत जी ने कहा, अंगद जी आप सब लायक हो, लेकिन पठइय किमि सब ही कर नायक, आपको हम कैसे जाने दें, क्योंकि सबके आप नेता हो, अधिनायक हो, मुखिया हो। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। क्यों संशय है? इस संदर्भ में संतों ने अपना अपना विचार अभिव्यक्त किया है। कथा सुनाने में यह परिपाटी परंपरा रही है कि जो बातें कही गई है उन बातों को कहनी चाहिए, फिर अपनी बात रखनी चाहिए। अंगद जी ने कहा कि लंका रूपवती स्त्रियों से भरी हुई है और मैं बानर जाति का हूं, युवा अवस्था हूं, कहीं ऐसा न हो कि किसी स्त्री के प्रेम जाल में पड़ करके और वापस ना आ सकूं। यह एक उत्तर संतों ने दिया कि इसीलिए संशय रखा कि लंका रूपवती स्त्रियों से भरी हुई है, ऐसा न हो कि वहां जाकर के मैं किसी स्त्री के प्रेम जाल में पड़ करके और वापस ना आ सकूं। दूसरे संत ने इसको खंडन किया कि अंगद इतने मन के कमजोर नहीं है जो इस प्रकार से इन पर इस तरह से कहा जाए कि वह वहां जाकर के स्त्री के प्रेम बंधन में पड़ जाएंगे। ये भी बाली के बेटा हैं और एक राजकुमार होने के नाते बड़े बुद्धिमान, बड़े ही बलवान, बड़े ही नीतिवान हैं और स्वामी भक्त हैं, इसलिए यह कहना उचित नहीं लगता। दूसरा, संतों ने कहा कि रावण को बाली से मित्रता थी, रावण को बाली से मित्रता थी, तो कहीं ऐसा न हो कि रावण इसी आधार पर अंगद को प्रेम में बांध लें और वहां से वापस न आने दें और अपने साथ रख लें। तो इस बात का खंडन मानव जी में मिल जाता है कि यदि रावण को बाली से मित्रता थी और अंगद जी को इस बात को लेकर के मन में संदेह है कि रावण कहीं मेरे पिता के मित्र होने के नाते मित्र की दुहाई देकर के मुझे रख न ले, इस बात को खंडन उन्होंने स्वयं किया। 69 भेद होई मन ताके, जब रावण ने भेद नीति डाला है, भेद डाला है, तो अंगद जी ने फटकार लगाते हुए कहा 69 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। स्पष्ट डांट लगाया। श्री अंगद जी इतने कमजोर नहीं हैं कि इस प्रकार से बंध जाएंगे। तीसरा संतों ने समाधान ये किया है कि क्यों संशय रखा। जाने में शक्ति के सन्मुख है, जाने में शक्ति के सन्मुख है, तो शक्ति के सन्मुख जाने में असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है, लेकिन वापसी में शक्ति के परांगमुख होने पर, शक्ति के पृष्ठभाग में कर देने से सशक्त व्यक्ति भी निर्बल हो जाता है, सक्षम व्यक्ति भी कमजोर हो जाता है। परंतु इसका खंडन दूसरे संतों ने इस तर्क से किया कि यह नियम तो हनुमान जी के लिए भी लागू होना चाहिए, हनुमान जी के लिए भी ये बात लागू होनी चाहिए। और यदि इन तीनों बातों में से कोई बात थी, मान लीजिए, तो अंगद जी स्पष्ट कर देते कि ऐसी बात है, हम नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने केवल यही कहा कि लौटते समय मेरे मन में कुछ संशय हो रहा है। इसके बाद
चौथा, कुछ संतों ने कहा कि अति बलि रावण के भय से, अति शक्तिशाली रावण के भय से, क्योंकि कभी अंगद ने युद्ध किया नहीं है, तो इनके मन में डर है कि वहां गए तो कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध हो जाए और इसीलिए हम लौट ना पाएं। इस तरह से वेदांत भूषण पंडित रामकुमार दास जी महाराज, मणिपर्वत वाले महाराज जी का विचार ये है, उन्होंने ये कहा कि अंगद जी बड़े बुद्धिमान हैं, इस बात को जानते हैं कि जो विद्या, जो गुण हनुमान जी में वो हम में नहीं है। शत्रु के नगर में जा करके वहाँ जैसी आवश्यकता पड़े, कभी छोटा बनना, कभी बड़ा होना, कभी आगे जाना, कभी पीछे जाना, जब जैसा तब तैसा बनना पड़ेगा। और हम युवराज के हैसियत से, बाली नंदन के हैसियत से हम छुपने का प्रयास नहीं करेंगे। हम जाएंगे तो भाई एक युवराज के हैसियत से अकड़ करके चलेंगे। और इसका प्रमाण लंका कांड में गोस्वामी जी ने दिया है। जब श्री रघुनाथ जी ने उनको दूत रूप में भेजा है दौत्य कर्म के लिए, तो अंगद जी महाराज बिल्कुल सीना तान करके और सिंह की तरह पहुंचे लंका में। और एक जगह अखाड़ा चल रहा था, कुश्ती हो रही थी, देखने लगे। तो अंगद जी ने कहा पता नहीं किस गुरु से सीखा है, इसको ठीक से कला नहीं, दाव नहीं आता है। इसी में बात बिगड़ गई, बहस हो गई। और बहस हो गई तो अंगद जी को उसने ललकारा, और ललकारा तो अंगद जी ने पांव पकड़ करके घुमाया और धोबिया पाड़ से पटक करके मार डाला। और वो कोई और नहीं था, रावण का बेटा था। इसके बाद भी श्री अंगद जी बड़े शान के साथ रावण की सभा की ओर चलते। लोग डर गए, लंका के लोग, और इतने डर गए कि जिस चौक चौराहे पर जाते हैं लोग रावण की सभा की ओर मार्ग निर्देशित करते कि इधर से रास्ता जा रहा है। और कोई किसी से चर्चा नहीं करते हैं कि अंगद ने किसी को मारा भी है। तो ये अंगद का ठाठ था जाने का। लेकिन इस समय में जिस रूप में जाना है, उस रूप में अंगद जी को जाना उचित नहीं लगा। ऐसा पंडित रामकुमार दास जी महाराज का विचार है। अंगद जी ने विचार किया कि सब लोग 10-10 योजन की बात किए हैं, सब लोग 10-10 योजन की बात किए हैं, 90 तक चले गए। तो हम युवराज हैं और हमें तो कम से कम 10 आगे बढ़ना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 100 योजन जा सकते हैं। इन्होंने युक्ति से कहा कि हम लौटने में थोड़ा संदेहात्मक है, जाने में मुझे कोई संदेह नहीं है। समुद्र का जल ऊंचा है, इस पार में पर्वत है, अब उस पार में क्या स्थिति हमें मालूम भी नहीं है, देखे भी नहीं है। एक संत ने कहा, अंगद जी कह रहे हैं क्या? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी ये संशय, आप लोग हृदय में कुछ संशय है क्या? फिरती बारा, अरे 3 बार हम आ जा सकते हैं। फिर तिबारा, तिबारा फिर, मतलब अंगद जी ने कहा अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं जा सकता हूं, आ सकता हूं। आप सबको जिये संशय, जिये में संशय है क्या? आप लोग हृदय में कुछ संशय है क्या? संशय मत कीजिए। फिरती बारा, 3 बार आ जा सकता हूं। इस प्रकार से भी अर्थ किया गया है। जब जामवंत जी ने देखा कि अंगद जी जाने को तैयार हो गए तो उन्होंने तुरंत रोक लगाया, क्योंकि जान रहे हैं श्री जामवंत जी के किनको जाना है वहां। एक दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध है, 10 10 10 सब
बढ़ी गए। 10 10 10 सब बढ़ी गए, 90 पर रह बूढ़। ताते अंगद 10 बढ़े, ताते अंगद 10 बढ़े, फिर वो राखे गूढ़। फिर वो राखे गूढ़, एक दोहा ये प्रसिद्ध है। दूसरा एक दोहा और प्रसिद्ध है, और ये युक्ति संगत है, प्रसंगोचित है। नहीं कछु कहेऊ न दियहूँ कछु, नहीं कछु कहेऊ न दियहूँ कछु, प्रभु करुणा आगार। ताते जिए संशय धर्यो, अंगद गयऊ न पार। अंगद जी ने कहा श्री रघुनाथ जी ने न मुझसे कुछ कहा है और न कुछ सहदानी के रूप में दिया है, इसीलिए लौटने में इन्होंने संशय रखा। ताते जिए संशय धरयु, अंगद गयऊ न पार। एक दो बात और बहुत प्रसिद्ध है, उसको तो कहना हम भूल गए, आपको सुनावें। कुछ लोग कहते हैं कि मंदोदरी अंगद जी की मौसी है, तो कहीं ऐसा न हो कि मौसी इनको रोक लें। परंतु यदि ऐसी बात थी तो अंगद जी स्पष्ट कह देते कि मेरी मौसी वहाँ रहती है। पर ध्यान दीजिएगा, तारा के पिताजी कोई और है और मंदोदरी के पिता कोई और है, इसलिए मौसी कहना प्रसंगोचित लगता नहीं है। मौसी भाई माँ की बहन, तो सो बात है नहीं वहाँ। एक संत ने ये कहा कि अंगद जी और अक्षय कुमार दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। अंगद जी और अक्षय कुमार दोनों एक विद्यालय में पढ़ते थे। एक दिन कोई बात बिगड़ी तो अंगद जी ने अक्षय कुमार को बहुत मारा। उसने अभिमान किया कि मैं रावण का बेटा हूं, तो अंगद जी ने कहा मैं भी बाली का बेटा हूं। और बात बिगड़ गई तो दोनों में बड़ी विचित्र ढंग से मारपीट हुई, और उस मारपीट में अंगद जी ने बहुत पिटाई कर दिया। ये शिकायत अक्षय कुमार ने गुरुजी से किया, तो गुरुजी ने कहा अंगद, जब कभी आगे तुम अक्षय कुमार से भिड़ोगे और अंगद कहीं तुम्हें मारा तो तुम मर जाओगे। तो यदि ऐसी बात थी तो अंगद जी कह देते कि मुझे अक्षय कुमार से डर है, कहीं उनसे भिड़ंत हो गई तो गुरुजी का श्राप है, मार देंगे तो मैं मर जाऊंगा। इसको कहने में क्या जाता था, लेकिन ऐसा कहना भी ज़्यादा उचित नहीं लग रहा, फिर भी लोग कहते हैं, इसलिए आप सुने रहिए, जाने रहिए। क्योंकि होता क्या है, कथा सुनाने में जो बात लोग सुने हो उसको ना सुनाइए, और बात चाहे जितनी कह लीजिए तो सुनने वाले उस बात को मन में रखे रहते हैं। क्या उस बात को मैं पूछूंगा, हो ना हो इनको पता ही ना हो, यदि मौका मिला तो कथा व्यास से ही पूछेंगे, अच्छा ये बताइए ऐसा क्यों हुआ, और यदि उस बात को आप सुना दिए तब जानते अच्छा जानते हैं आप भी, और नहीं तो वे सोचते कि इनको पता ही नहीं था, ये नहीं जानते हैं। इसलिए इन सब बातों को जानना और कहना जरूरी होता है। तो यदि पाठशाला की बात ही तो अंगद जी कह देते हैं। एक बात और सुनिए, कुछ लोगों ने ये कहा, एक संत ने ये कहा कि बाली ने एक ब्राह्मण को ठहराया था और अंगद जी लड़कपन बस उनको परेशान करते थे। वे ब्राह्मण नदी किनारे ठहरे हुए थे
तो ये अंगद जी वहीं जाएं और जल क्रीड़ा करें, पानी का छिट्टा मारे उन पर। ब्राह्मण नाराज हो गए, कहा सुनो मैं श्राप देता हूं, जिस पानी को तुम पार करोगे उससे वापस नहीं आओगे। तो दूसरे संत ने कहा कि यदि ऐसी बात थी कि ब्राह्मण का श्राप था तो अंगद जी कहा क्यों नहीं दिए। इस तरह से एक ने कहा ऐसा, दूसरे ने कहा ऐसा नहीं, ये खंडन मंडन चलता रहा। फिर एक संत ने कहा कि रावण लंका मोह की नगरी है, वहां के राजा दशानन है, जो मोह के प्रतीक है, मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार। उस नगर में परम वैराग्यवान को ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहना भी अंगद जी के लिए समयोचित नहीं था, क्योंकि अंगद जी इस पूरे समाज के अधिनायक हैं, मालिक हैं। अब हम लोग उस बात पर स्थिर हो जाए। कौन सी बात पर? नहीं कछु कहे ओ न दियो कछु, प्रभु करुणा आगार। ताते जिये संशय धर्यो, अंगद गयाऊ न पार। सबने देखा था कि सरकार हनुमान जी को पास से बुलाए, कान में कुछ कह रहे थे धीरे धीरे, और कुछ हाथ में दिए जो हनुमान जी मुख में ले लिए, और फिर सरकार उनको समझा करके आशीर्वाद दे करके विदा किए। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्य उन्हीं से होना है। तो इन लोगों को कहना चाहिए कि भाई हनुमान जी जाए, हम लोग क्यों जाएंगे? तो ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि साथ में आप क्यों आए हो? यदि कुछ करने का सामर्थ्य नहीं तो साथ में क्यों आए हो? कुछ कर दिखाओ। इसलिए सबने अपना अपना बल कहा। अब आखिरी में एक बात और सुन लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। इसमें से, इस समाज में से 99% ऐसे हैं जो समुद्र पार कर सकते हैं। क्या प्रमाण है? कहा लंका कांड में सुनिएगा। जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ और फिर जब सेना ने प्रस्थान किया, तो कुछ लोग पुल से चल रहे हैं, कुछ लोग जलचर से चल रहे हैं, और कुछ लोग कपिनव पंथ उड़ाही आकाश मार्ग से चल रहे हैं। अच्छा, आकाश मार्ग से चलने में ऐसा नहीं कि केवल कूद गए बस हो गया। छलांग लगाने के बाद फिर कुछ हाथ पांव हिलाना पड़ता है चलने के लिए। तो कपिनव पंथ उड़ाही, उस समय तो बहुत से वानर वीर सब आकाश मार्ग से गए। तो क्या अभी नहीं जा सकते थे? अभी भी जा सकते थे। लेकिन इस समाज में सबसे समझदार वयोवृद्ध जामवंत जी हैं, अधिनायक मुखिया युवराजंगद हैं, और सबसे बड़े बुद्धिमान बलवान हनुमान जी हैं। तो ये लोग सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अभी हनुमान जी कुछ बोले नहीं है। सब ने अपना अपना बल कहा, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जब अंगद जी ने जाने की बात कही और आने में संशय रखा, तो ये श्री जामवंत जी को लगा कहीं ऐसा न हो कि ये चले जाए, क्योंकि काम इनसे होगा नहीं। हाँ, बहुत कुछ काम करना है, और काम तो हनुमान जी करेंगे। जिनको जाना है वह चुप बैठे हैं, जिनको नहीं जाना है बोल रहे हैं। तब जामवंत जी ने मौका पा करके बोलना शुरू किया, कहना शुरू किया। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइए किमि सब ही कर नायक। कहई रीक्षपति सुनु हनुमाना,
काचुप साधी रहे बलवाना, कहि रीक्षपति सुनो हनुमाना। श्री जामवंत जी ने कहा, युवराज आप सब कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप सबके मालिक हैं, मुखिया हैं इस समाज के। मैं भेजता हूं जिनको जाना है। और फिर श्री हनुमान जी को श्री जामवंत जी ने संबोधित करना शुरू किया है, उनको ललकारा है और उनके बल को स्मरण दिलाया है। सो सब प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।